वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की आई हुई साइंटिफिक पोजीशंस के बारे में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आती है। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक बहुत ही वेल नोन एंड वेरी पॉपुलर रिसर्च सेंटर है। ये काम करने के लिए बहुत ही एक प्रसिद्ध जगह है। अगर आप इंटरेस्टेड है या थे कभी यहाँ काम करने के लिए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। आइए देखते हैं। अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जो कि barc.gov.in, तो आपको उनकी होम पेज खुली मिलेगी। ये रही उनकी होम पेज। यहाँ पे आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ में जाइएगा, रिक्रूटमेंट में क्लिक कीजिएगा, रिक्रूटमेंट में न्यू वैकेंसीज में क्लिक कीजिएगा। तो ये वेरियस वैकेंसी एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये वाली पेज आपको खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल्स इनवाइट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स to apply for recruitment as scientific officers. Group A post of Government of India through its training programs OCES 2025 and DGFS 2025. अब ये OCES एंड DGFS क्या है, इसके बारे में आइए हम डिटेल्स में देखते हैं। अब यहाँ लास्ट डेट गौर कीजिएगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जनवरी 2025 है और आज से ये खुली है। डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये खुली मिलेगी। एक सेकेंड। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ क्लिक हेयर में भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर में क्लिक कीजिएगा तो आपको वो वाली जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, वो बस एक पोस्टर है। डिटेल्ड ब्रोशर जो है आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे OCES या DGFS उसके बारे में लिखी हुई है। It is a recruitment program for recruitment as scientific officers in DAE after successful completion of 1 year orientation course for engineering graduates and science postgraduates for the year 2025-26. ये BARC ट्रेनिंग स्कूल्स में ही कंडक्ट किए जाते हैं। फ्यू ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर OCES प्रोग्राम, उनको 2 year का DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम ऑफर किया जाएगा फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर द ईयर 2025-27. Under this scheme, engineering graduates who have excelled in selection interviews for BRC training school programs and who have also independently secured admission for MTech in DGFS Institute. DGFS Institutes है IIT Bombay and IIT Madras. In the same academic year in which they are selected for OCES are paid stipend and tuition fee to pursue a MTech degree while retaining their employment in DAE. इंफॉर्मेशन ब्रोशर पर आइए क्लिक करके देखते हैं कि क्या क्या लिखी है। मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही पूरा जो उनका एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर है। अभी आप देख सकते हैं 42 पेजेस की है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, तो आप बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़िएगा फॉर्म भरने के टाइम पे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दूंगी, पर अगर फिर भी कुछ मेरे से चूक जाए तो वो आप अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। इस एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर में सब कुछ बहुत डिटेल में मेंशन्ड है। हर चीज़ जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आइए देखते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ग्रुप ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल्स। आइए देखते हैं ये ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट है क्या। BRC ट्रेनिंग स्कूल्स 2 साल की 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स एम्बिशियस ऑफ परसुइंग अ रिवॉर्डिंग करियर इन न्यूक्लियर साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये 2 ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स क्या है, एक है OCES जिसे हम कह रहे थे, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, और एक है DGFS,
वो है DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अगर आप ये दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंप्लीट करते हैं तो आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एज साइंटिफिक ऑफिसर सी इन वन ऑफ द DAE यूनिट और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड विथ अट्रैक्टिव करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज। आइए देखते हैं ये OCES के बारे में। 1 year ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 will be conducted at two BARC training schools situated at Mumbai and Hyderabad. टेबल 1A and 1B ये प्रोवाइडेड है, देख सकते हैं। ये दोनों टेबल्स आपको लास्ट में मिल जाएगी। प्रोवाइड्स द लिस्ट OCS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री, वो भी टेबल 2 में दी हुई है, वो आपको ये ब्रोशर के एंड में दिख जाएगी। A training scientific officer TSO who scores minimum 35% in individual subject and minimum 50% aggregate mark on overall basis on completion of the training program is declared to have passed the course successfully। यानी कि अगर आपको मिनिमम 35% अपनी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में और मिनिमम 50% एग्रीगेट ओवरऑल में मिलती है ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप पास कर जाएंगे ये ट्रेनिंग कोर्स। आप सक्सेसफुल TSO बन जाएंगे। कोई भी साइंटिफिक ऑफिसर विल बी पोस्टेड अ साइंटिफिक ऑफिसर कोई भी DAE यूनिट्स में। ये सारे DAE यूनिट्स हैं, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, राज रमाना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, हेवी वाटर बोर्ड मुंबई, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, ऐसे सारे जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स इन इंजीनियरिंग complete the training program and whose performance meets the minimum eligibility criteria, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, are allowed to enroll for MTech in Homi Bhabha National Institute, a deemed to be university। आप अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पास करते हैं तो आपको MTech की एनरोलमेंट मिल जाएगी होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट में। आइए देखते हैं DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, DGFS जिसे हम कह रहे थे, वो क्या है। ये 2 साल की एक DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ओनली फॉर द एकेडमिक सेशन बिगिनिंग इन 2025। अंडर दिस स्कीम, engineering graduates who have excelled in selection interview for the BARC training school program and who have also independently secured admission for MTech in select institutes and specialization। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको टेबल 3 में दिख जाएगी। टेबल 3 इंफॉर्मेशन के एंड में है। In the same academic year in which they are selected as OCES are paid stipend and tuition fee to pursue a MTech degree। यानी कि ये 2 साल की एक DAE ग्रेजुएट फेलोशिप प्रोग्राम है। अंडर दिस फेलोशिप प्रोग्राम अगर आप इंजीनियर ग्रेजुएट है जो इंटरव्यू में अपने BRC की जो ट्रेनिंग स्कूल की इंटरव्यू है उसमें एक्सेल किए हैं सिलेक्शन में, और उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली कोई इन सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट और स्पेशलाइजेशन में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको टेबल 3 में दिखेगी, उनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशलाइजेशन में अगर आप इंडिपेंडेंटली एडमिशन सिक्योर किए हैं MTech में सेम एकेडमिक ईयर में, तो जिस एकेडमिक ईयर में आपको OCES के लिए सिलेक्ट किया गया था, तो आपको स्टाइपेंड एंड ट्यूशन फी मिल जाएगी MTech डिग्री के लिए वाइल रिटेनिंग योर एम्प्लॉयमेंट इन DAE। 1 साल कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क DGFS का मिलेगा। ड्यूरिंग द MTech कोर्स कैंडिडेट हैव टू बी इन्वॉल्व इन टीचिंग अप्रेंटिसशिप, यानी कि MTech के दौरान आपको TA प्रोग्राम, टीचिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करना पड़ेगा एज पर द टर्म्स ऑफ DGFS इंस्टीट्यूट। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ MTech, DGFS fellows are posted as scientific officer C DAE। Appointment in DAE unit shall be as Group A gazetted officer of the government of India। ये इसके लिए पहले ज्वाइनिंग में आपको 4 मंथ ओरिएंटेशन कोर्स अंडरटेक करनी पड़ेगी DGFS फेलो की एट BARC ट्रेनिंग स्कूल मुंबई। Placement of the DGFS fellows on successful completion of DGFS program will only be at BARC in case of fellows who complete their MTech at IIT Bombay and IGCR in case of fellows who complete their MTech at IIT Madras। स्टाइपेंड एंड एलोवेंस की बात की जाए ट्रेनिंग के टाइम में, तो OCES TSOs
यानी कि ये जो एक सेकेंड, OCES मतलब ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के जो सिलेक्टेड होंगे, उनके जो टेक्निकल साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं, उनको 74,000 पर मंथ एज स्टाइपेंड मिलेगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग। और वन टाइम बुक अलाउंस मिलेगा 30,000 का। DGFS fellows are paid a stipend of rupees 74,000 per month for 2 years and reimbursed for MTech tuition fee, and are additionally paid one-time contingency grant of 60,000 per annum for 2 years to meet MTech project related expenses, along with additional funding up to a sum of 40,000 under the BNS fast track project scheme to purchase equipment consumables deemed necessary for completion of MTech project। यानी कि आपको स्टाइपेंड तो मिलेगा ही, साथ में आपको 1 साल का कॉन्टीजेंसी ग्रांट मिलेगा अपने एमटेक के प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। और इसके साथ एडिशनल आपको 40,000 मैंने कहा था, एडिशनल आपको अप टू अ सम ऑफ 4 लाख मिल सकता है अंडर द BRNS फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट स्कीम, अगर आपको इक्विपमेंट कंज्यूमेबल्स की नेसेसिटी हो इन कंप्लीशन ऑफ एन एमटेक प्रोजेक्ट। बोर्डिंग एंड लॉजिंग DAE हॉस्टल में मैंडेटरी है, और TSO यानी कि ट्रेनिंग के साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग पीरियड के टाइम। बोर्डिंग एंड लॉजिंग DGFS इंस्टीट्यूट हॉस्टल में भी मैंडेटरी है DGFS फेलोज के लिए एमटेक के दौरान। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एंड अ पर्सनल इंडेमनिटी बॉन्ड टू सर्व DAE एटलीस्ट 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ग्रेड एंड पे स्केल की बात की जाए तो ग्रेड होगी आपकी लेवल 10, 56,000 of the 7th Central Pay Commission पे मैट्रिक्स। Appointment will be at the beginning of the pay scale with OCES TSOs getting 2 or 3 increment depending on their performance। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ट्रेनिंग के टाइम इंक्रीमेंट्स मिलेंगे 2 से 3 बार। ड्यूरिंग द OCS प्रोग्राम एंड DGFS फेलोज को 3 से 4 इंक्रीमेंट्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एमटेक एंड 4 month ओरिएंटेशन कोर्स फॉर DGFS फेलो। मंथली एमोल्यूमेंट्स यानी कि विथ इंक्रीमेंट्स आपके एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट द प्रेजेंट मुंबई रेट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1,34,000। ये आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में होगी। इन एडिशन आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे सच एज लीव ट्रैवल कंसेशन बाय एयर एवरी ईयर अप टू फर्स्ट 8 years आपको, and once in 2 years thereafter children's education allowance, professional update allowance and performance related incentive scheme। ये सारे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल आपको मिलेंगे। अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम भी आपको अवेलेबल मिलेगा अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एट ऑल DAE यूनिट्स। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन एक 2 स्टेप प्रोसेस है OCES या DGFS 2025 प्रोग्राम के लिए। स्क्रीनिंग टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉलोड बाय सिलेक्शन इंटरव्यूज ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम और गेट स्कोर और नाइजर CGPA या फिर सिलेक्शन इंटरव्यू। ये आपकी पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपकी सिलेक्शन इंटरव्यू होगी फॉर ईच ऑफ द एग्जाम डिसिप्लिन्स। टेबल 1A और 1B में एग्जाम डिसिप्लिन्स और डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री आपकी और एलोएबल कौन सी गेट पेपर आपका क्लियर होना चाहिए उस एग्ज़ाम के लिए, वो सारी मेंशन्ड है। वो आपको मैं वीडियो के एंड में, इंफॉर्मेशन ब्रोशर के एंड में वो टेबल्स है, मैं आपको दिखा दूंगी। आइए देखते हैं कि स्क्रीनिंग कैसे होती है। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन चूज करते हैं, यहाँ पे 3 ऑल्टरनेटिव स्क्रीनिंग ऑप्शंस है आपके पास। अगर आप पहली जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो चूज करती है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मार्च 2025। याद रखिएगा मार्च 2025 में आपकी एग्जाम होने वाली है। 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में कोड्स 21 to 28 वो मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो के एंड में, और 4 साइंस डिसिप्लिन्स में वो भी कोड मेंशन्ड है, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। सिटीज़ भी आपको मिल जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन के ब्रोशर के लास्ट में सिटीज़ मेंशन्ड है कि कहाँ कहाँ एग्जाम होती है। 40 सिटीज़ में होती हैं अक्रॉस इंडिया।
Candidates who register for online examination will be allotted to one of the preferred examination centers chosen by them. A link will be provided to all the valid registered candidates to confirm their participation in online exam. Once अगर आप अपने पार्टिसिपेशन कंफर्म करते हैं उस लिंक के माध्यम से, तो आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे. कंफर्मेशन आपकी पार्टिसिपेशन की इन BARC ऑनलाइन एग्जाम मैंडेटरी है फॉर इशूइंग द एडमिट कार्ड. ट्रैवल अलाउंस आपको नहीं पे किया जाएगा कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए. All candidates appearing for BARC online examination will be awarded a BARC online examination score. Candidates will be screened in for selection interview on the basis of its score. दूसरी है on the basis of gate score. अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं देके गेट स्कोर से घुसना चाहते हैं तो उसकी क्या मेथड है. कैंडिडेट हु मीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्शन इंटरव्यू में गेट 2023 या गेट 2024 या गेट 2025 इनके हिसाब से भी एप्लीकेबल गेट सब्जेक्ट के हिसाब से घुस सकते हैं. तीसरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ CEBS या नाइजर. स्टूडेंट अगर आप ग्रेजुएटेड या ग्रेजुएटिंग है विद अ मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोसाइंसेस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोसाइंस, इन तीनों में से कोई किसी भी अगर मास्टर्स डिग्री के आप स्टूडेंट हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस CEBS और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर, इन दोनों में से अगर किसी में भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएटेड है इन द एकेडमिक ईयर 2023-24 या 24-25 whose CGPA is greater than or equal to 7.5 on a scale of 10, तो आपको डायरेक्टली स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा इन सिलेक्शन इंटरव्यू स्टेज. आपको डायरेक्टली स्क्रीनिंग हो जाएगी आपकी इन द सिलेक्शन इंटरव्यू स्टेज, provided you meet all eligibility criteria. It is to be noted that this option of being screened in based on CGPA can be exercised only once. एक ही बार आप इसको यूज कर सकते हैं. अगर आप प्रीवियसली स्क्रीन कर अगर आपको स्क्रीनिंग कर दिया गया है थ्रू दिस चैनल तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए. अगर आप पहले इस माध्यम से अपने आप को आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है तो आप नहीं चूज हो गए इस साल. Candidates opting for screening through CBS या NISER screening mode should first submit their online application for OGES या DGFS 2025 program on the online application portal and subsequently forward their details through the director's competent authority of the institute to head HRDD BARC Training School Complex. ये रही आपकी एड्रेस. अगर आप इस माध्यम से अगर आप स्क्रीनिंग के लिए बैठना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी OCES या DGFS जिसके लिए भी आप भरना चाहते हैं. फिर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपको ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल और फिर इसके डिटेल्स आपको फॉरवर्ड करने होंगे इस एड्रेस पे बिफोर 23 मार्च 2025. At the time of application, eligible candidate can choose any of the above mentioned screening option. आप इनमें से किसी भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं. As the cutoff gate scores for screening into selection interview will be finalized only after the conclusion of the online examination, candidates are advised to maximize their chance of being screened in the selection interview by availing one or more than one of the screening channel. क्योंकि अभी भी गेट हुई नहीं है और गेट के कट ऑफ अभी तक BARC के तरफ से वो लोग फाइनलाइज नहीं किए हैं, तो आपको एडवाइजेबल है कि आप मैक्सिमम चांस ले स्क्रीनिंग का by sitting for the online examination. Candidates who opt for screening through online examination will be allotted to one of the cities. आप जो भी preferred cities देंगे उनमें से किसी एक सिटी में ही आपको सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एग्जाम देने का मौका मिलेगा. ऑन कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल. उसमें आपको अपना अलॉटेड सिटी 3 चॉइस आपको टेस्ट सेंटर्स के कंफर्म करने होंगे ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन और सब्सिक्वेंटली एडमिट कार्ड या हॉल टिकट में वो जनरेट हो जाएगा. उसको डाउनलोड करके रखिएगा. अलर्ट्स बाय ईमेल एज वेल एज SMS
will be sent to all candidates who have opted for online examination to confirm their participation in online exam. कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स इन दिस रिगार्ड. अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ओनली स्क्रीनिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं या फिर CGPA स्कोर ऑफ CEBS या नाइजर, तो आपको एग्जामिनेशन स्लॉट आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, बिकॉज आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे ही नहीं रहे हैं. इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर आप गेट स्कोर एंड ऑनलाइन एग्जाम दोनों के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको अलॉटेड एग्जाम स्लॉट मिल जाएगा एज पर योर सिटी प्रेफरेंस. इन एडिशन आपकी गेट स्कोर या CGPA स्कोर जो भी है CEBS या नाइजर से अगर आप पढ़े हो, उसको भी कंसिडर किया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए. सिलेक्शन की बात की जाए तो सिलेक्शन इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन मुंबई. ऑल डिसिप्लिन के लिए एक्सेप्ट जियोलॉजी के लिए हैदराबाद, बाकी सारे डिसिप्लिन के लिए मुंबई. आउट स्टेशन एप्लीकेंट अगर आप है तो आपको 2-वे नॉर्मल AC 3 टायर की ट्रेन फेयर मिल जाएगी टू अटेंड सिलेक्शन इंटरव्यू फ्रॉम द रजिस्टर्ड रेसिडेंशियल एड्रेस बाय शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल फेयर विच एवर इज लेस. प्रोबेबल पीरियड आपकी सिलेक्शन इंटरव्यू की है May to June 2025. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू स्लॉट चूज करने का मौका मिल जाएगा इन April 2025. Candidates are advised to visit this website www.barcocesexam.in regularly for latest updates. अपनी अपडेट्स आप यहाँ पे देखते रहिएगा. फाइनल सिलेक्शन आपकी OCES या DGFS 2025 में will be based solely on performance of your selection interview subject to medical fitness. A list of provisionally selected candidates will be displayed on the website in last week of June 2025. Selected candidates को सिलेक्शन की इंफॉर्मेशन बाय ईमेल एंड SMS मिल जाएगी. प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगी आपकी एट अ हॉस्पिटल ऑफ कंसर्न DAE यूनिट एंड स्टाइपेंड आपकी रिलीज होगी ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द मेडिकल फिटनेस बाय DAE डॉक्टर. अब आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. Qualifying degree and other academic requirement for OCES DGFS 2025. Candidate whose qualifying degree name includes the core degree name with any specialization are also eligible for OCES DGFS 2025. For engineering OCES discipline, इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम डिसिप्लिन कोर्स ME CH MT ये सारे टेबल 1A में आपको दिख जाएगा. टेबल 1A ये रहा. एक सेकेंड, लास्ट में है, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये रहा टेबल 1A, नेम ऑफ एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी इनमें से किसी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा नेसेसरी डिटेल्स क्या है. सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, केमिकल, मैकेनिकल, यहाँ पे ये सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए दी हुई है. इसके अलावा बाकी स्क्रीनिंग डिसिप्लिन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंसेस के लिए. बायो साइंसेस वाला मैं पढ़ देती हूँ. इसके लिए ज़रूरी है कि आप MSc या इंटीग्रेटेड MSc किए हो. बायो साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड साइंस, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायोफिजिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड BSMS प्रोग्राम इन बायोसाइंसेस. इनमें से किसी भी डोमेन में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप MSc या इंटीग्रेटेड MSc किए हैं या कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए. लेकिन साथ ही साथ आपकी गेट सब्जेक्ट पेपर, अगर आप वाया गेट घुस रहे हैं तो लाइफ साइंस
या बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी एक में आपका क्वालिफाइड रहना ज़रूरी है। ट्रेनिंग स्कीम होगी आपकी बायो साइंसेज में, और आप अप्लाई करेंगे बायो साइंसेज डिसिप्लिन में। इसके अलावा अगर आप बीटेक या बीई या बीएससी किए हैं इन फूड टेक्नोलॉजी तो भी आप एलिजिबल हैं। बाकी जियोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की यहाँ पे दी हुई है। तो ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ की एलिजिबिलिटी भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मैं जो बोल रही थी, एक सेकेंड। हाँ। हाँ, तो ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे टेबल 1 या टेबल 1B में जो भी मैंने कहा वही सब मेंशन है। आप फिर भी एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए या जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस डिसिप्लिन का इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। बायो साइंसेस का जैसे मैंने कहा, अगर आप एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी है इनमें से किसी में भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए अपने क्वालिफाइंग डिग्री में। या फिर अगर आप बीई या बीटेक किए हैं फूड टेक में तो भी अगर मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप एमएससी एप्लीकेंट है तो आप वन फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री इनमें से किसी एक सब्जेक्ट आपका बीएससी स्टेज में पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर तो आपका गेट क्वालिफाई रहना लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में ज़रूरी है। दिस इज़ ओनली अगर आप गेट के माध्यम से घुसना चाहते हैं तो। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के घुसना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आइए देखते हैं। इसके बाद जियोलॉजी का भी मैंने कहा आपको, एडमिशन टू डीजीएफएस। डीजीएफएस में एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग डिग्री ज़रूरी है। मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल, इनमें से किसी में भी। Confirmation of MTech should be communicated by 14th July. Securing admission in one of the valid MTech specialization at one of the DGVS institute along with selection for OCES, ये दोनों ज़रूरी है अगर आप DGFS के लिए एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 26 ईयर्स, ओबीसी के लिए 29, एससी एसटी के लिए 31, डिपेंडेंट ऑफ दोज हु डाइड इन द ईयर्स ऑफ 1984 31, और अगर आप पर्सन डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट तो आपके लिए 31। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन अगर आप हैं तो आपको और भी और इस अपने कैटेगरी के साथ आपको 10 साल और एज रिलैक्सेशन मिलेगी। मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2025। एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एप्लीकेंट वर्किंग इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और देयर यूनिट्स पीएसयू या एडेड इंस्टीट्यूट शुड प्रोड्यूस अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू। अगर आप ये नहीं प्रेजेंट करते तो आपकी इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है ₹500 की, ओनली चार्जेबल फॉर मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी, जनरल, डिपेंडेंट ऑफ दोज हु डाइड इन द ईयर्स ऑफ 1984 और पर्सन डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है या कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्रांसजेंडर या डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन या फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट है तो आपको कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी की नहीं करनी है। अगर आपको फ़ी एग्जेम्पशन या फ़ी नहीं देना पड़ रहा है तो उसकी आपको वैलिड रेलेवेंट प्रूफ लानी होगी। अगर आप अपने रिजल्ट फाइनल रिजल्ट्स के लिए अवेट कर रहे हैं या अपीयर कर रहे हैं अपने क्वालिफाइंग एग्जाम में इन एकेडमिक ईयर 2024-25, और अगर आप 2025 गेट दे रहे हैं तो आप भी भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अब आइए देखते हैं भरना कैसे है।
तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ओनली ऑनलाइन माध्यम से ही आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ आ गई है। कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर थ्रू क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइडेड ऑन द एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको अपने नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें अच्छे से भरनी है। OCES की स्क्रीनिंग डिसिप्लिन, कौन सी स्क्रीनिंग डिसिप्लिन के माध्यम से आप भरना चाहते हो वो, क्वालिफाइंग डिग्री, सारी आपको भरनी है। इट मे बी नोटेड दैट द डिटेल्स प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज, ये एक बार आप भर दे तो आपको बाद में मॉडिफाई करने नहीं मिलेगा, इसीलिए केयरफुल होके भरिएगा। Upon successful preliminary registration, candidate have to verify the registered mobile and registered mobile email ID. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP सेंड किया जाएगा टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आफ्टर एंटरिंग ऑफ OTP ऑन वेरिफिकेशन पेज। सिमिलरली रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी वेरीफाई करने के लिए एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में। आफ्टर क्लिकिंग द वेरीफाई बटन प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईमेल आईडी, आपकी वेरीफाई हो जाएगी। कैंडिडेट विल ऑल्सो रिसीव देयर लॉगिन क्रेडेंशियल एट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से देना बेहद ज़रूरी है। एक बार आपकी कैंडिडेट्स अकाउंट एक्टिवेट हो गई तो आप अब सब्सिक्वेंटली लॉगिन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन लिंक टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म फिल करते समय आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। साइज दी हुई है, देख लीजिएगा, JPG या JPEG फॉर्मेट में। और एक स्कैन्ड कॉपी अपनी सिग्नेचर की अपलोड करनी होगी, उसकी भी साइज दी हुई है JPG या JPEG फॉर्मेट में। कैंडिडेट अवेलिंग एप्लीकेशन फ़ी एग्जाम्शन, अगर आप एप्लीकेशन फ़ी नहीं दे रहे हैं, मतलब आपको देने का ज़रूरत नहीं है, तो आपको अपनी वैलिड ID कार्ड या कैटेगरी या PWD सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालनी है एज पर योर एलिजिबिलिटी, और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देनी पड़ेगी। कैंडिडेट शुड फिल अप देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन SSC, HSC, BSc, BE या BTech या इंटीग्रेटेड MTech, MSc, जो भी अ, आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसके सारे मार्क्स आपको ऑनलाइन में डालनी है। ये इन्फॉर्मेशन के बिना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट चूज एटलीस्ट वन ऑफ द स्क्रीनिंग चैनल ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द स्क्रीनिंग पेज। जो भी स्क्रीनिंग के ऑप्शंस मैंने आपको कहा 3 है, उसमें से एक आपको चूज करनी ही है मिनिमम, और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज अ स्क्रीनिंग ऑप्शन डाल रहे हैं तो आपको 3 सिटीज डालनी होगी इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंसेस फॉर अपीयरिंग इन द स्क्रीनिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कौन सी सिटीज अवेलेबल है वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगी। यही डॉक्यूमेंट की एंड में वो 40 सिटीज मेंशन्ड है जहाँ पे एग्जाम्स होती हैं। Candidate who wish to apply for screening on the basis of GATE 2025 score are required to fill in their GATE details after declaration of the GATE result, whereas those who wish to apply on the basis of GATE 2023 या GATE 2024 score, तो आपको अपनी GATE के scores application process में upload करनी है। अगर आप GATE 2025 स्कोर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने सारे डिटेल्स वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में डालनी पड़ेगी GATE 25 रिजल्ट्स के बाद एंड पहले। दे विल ऑल्सो हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स डालनी होगी, उसके अलावा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। Subsequently, application process will proceed to preview page of application where candidate can review the filled application. अगर कोई भी एरर या मिस्टेक आपको अपने प्रीव्यू में दिखता है तो आप उस कंसर्न स्टेप या स्टेज में अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में जाके अपनी रिक्वायर्ड करेक्शन कर सकते हैं। फाइनली आपको अपनी फील्ड फॉर्म सबमिट करनी होगी। प्लीज़ नोट, अगर आप एक बार फाइनल सबमिशन में क्लिक कर देते हैं तो आपको कोई मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन करने का परमिशन नहीं मिलेगी। हेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड कि आप करेक्टली और एडिक्वेटली सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद ही डालें। It is to be noted that only applications where final submission process has been completed before the last date आपकी
कंसिडर किया जाएगा एप्लीकेशन। लास्ट डेट मेरे ख्याल से 26 जनवरी है 2025। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो दिखाया। आफ्टर फाइनल सबमिशन अगर आपको पेमेंट करने की ज़रूरत है, तो अगर आप एप्लीकेबल है तो आपको एक ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी यूजिंग नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। On clicking on the Make Payment button in the payment page, the candidate is directed to the SBI Payment Gateway, through which they can pay the application fee using any of the payment modes listed above. अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो कैंडिडेट कैन प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन स्टेज एंड कंप्लीट देयर एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट मेक द पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी इफ एप्लीकेबल। एक ही बार आपको करनी है and no request for refund of application fee will be entertained. In case confirmation of application fee does not get corroborated even after deduction of money, it is advisable to wait for at least 24 hours after the payment of application. And also contact helpline number या आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं एप्लीकेशन पोर्टल बिफोर इनिशिएटिंग द रिपीट पेमेंट। एक ही बार आप पेमेंट कीजिएगा, उसमें अगर आपको रिसीट नहीं मिलती है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं, वो आपको एप्लीकेशन पोर्टल में मिल जाएगी। अगर आप पेड कैंडिडेट है तो आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड मिलेगी आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द रिसीट ऑफ द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। सिमिलरली फॉर द फी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट, अगर आपको फी देने की नहीं ज़रूरत है, उनमें से है, तो आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर फाइनल सबमिशन क्लिक करने के बाद ही मिल जाएगा, एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन। It may be noted that registration number must be used for all future correspondence. ये एक फ्लो चार्ट बना दिया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। पहले आपकी प्रिलिमिनरी स्टेज है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की। फिर कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट का होम पेज, फिर सारे बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर आपको स्क्रीनिंग की इन्फॉर्मेशन डालनी है, यानी कि कौन से स्क्रीनिंग ऑप्शंस आप लेने चाहते हैं, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर प्रीव्यू करना है, अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन में क्लिक करना है। अगर आप एप्लीकेबल है तो फिर पेमेंट आएगी आपकी। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आप पेमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आपको इसी स्टेज में फाइनल सबमिशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप काइंडली अच्छे से संभाल के रखिएगा, वो आपको एग्जामिनेशन के टाइम में ज़रूरत देगी। यहाँ पे वही मेंशन है और डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा एक बार। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही और शी फुलफिल्स ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। भरने के पहले एक बार इंश्योर कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल है सारे क्राइटेरिया। दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट अंडर एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कॉरपोरेशन या लोकल गवर्नमेंट, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर की तरफ से इंटरव्यू के टाइम पे देनी होगी। SC ST OBC में अगर आप है तो आपको अपनी सर्टिफिकेट एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपलोड करनी पड़ेगी। आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स फाइनल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट में वेरीफाई किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में लानी है। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अगर आप PWD कैंडिडेट है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लानी होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लानी होगी अगर आप रेगुलर एम्प्लॉयड हैं अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कॉरपोरेशन या लोकल गवर्नमेंट। Candidate awaiting final results या appearing in qualifying examination in year 2024-25 are required to register their application with latest available semester marksheet during the application process. A link will be provided on second week of April 2025 to registered email ID of those candidates who are waiting final results or appearing in qualifying exam in academic year 2024-25
टू अपलोड द लेटेस्ट मार्कशीट, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर की जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री की मार्कशीट है वो आपको उस टाइम अपलोड करनी है, इफ दे हैव नॉट अपलोडेड द सेकेंड सेमेस्टर मार्कशीट फॉर क्वालिफाइंग डिग्री। Candidate must make the payment of non-refundable application fee. If applicable, only once, and no request for refund of application fee will be entertained. Candidate appearing in GATE 2025 and wanting to be considered for screening to selection interview are required to register their application first, and subsequently आपको एक लिंक मिलेगी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2025 में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, वहाँ आपको अपनी गेट 2025 स्कोर डालनी होगी। कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेट्स अपनी देखते रहिए एप्लीकेशन पोर्टल में www.barcocesexam.in, इस वेबसाइट पे देखते रहिएगा। ऑलरेडी मैं आपको ये दिखा चुकी हूँ टेबल, यहाँ पे अपने एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री और गेट या सब्जेक्ट पेपर कौन सी है और ट्रेनिंग स्कीम आपकी BARC की कौन सी होगी, साथ ही साथ आपकी स्क्रीनिंग डिसिप्लिन आप किसके लिए, आप कौन से स्क्रीनिंग डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करेंगे, साथ आपकी जो कोड है पेपर कोड सारे आप अच्छे से पढ़ के उसी कोड के लिए अप्लाई कीजिएगा। बायो साइंसेस के लिए जैसे मैंने आपको कहा उसकी पेपर कोड 43 है। अब एग्जामिनेशन की बात की जाए तो एग्जामिनेशन की पैटर्न के बारे में भी यहाँ पे बहुत कुछ लिखी हुई है। ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न होगी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि MCQ क्वेश्चंस होंगे विथ ओनली वन करेक्ट चॉइस ऑफ आंसर। ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा और ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको एक 1 मार्क की पेनल्टी होगी। No marks are awarded for question not attempted. While answering a question, candidate will not be allowed to choose more than one option as correct answer. Candidate can skip a question if he or she wishes. 100 questions होंगे, उसमें से questions are so designed that a good candidate will able to answer 100 question in 120 minutes. यानी कि 120 minutes आपकी टाइम है। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस आपकी ऑनलाइन एग्जाम की होगी स्पेसिफिक टू द साइंस या इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस आर इंटेंडेड टू असेस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इन द एरिया ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। एग्जाम डिसिप्लिन जो भी कैंडिडेट जो भी डिसिप्लिन के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए करेगा उस सब्जेक्ट या उस डिसिप्लिन के अंडर में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी असेस किया जाएगा। एम्फोसिस होगी नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में रादर देन ऑन मेमोरी ऑफ द कैंडिडेट। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, ये इनमें से कुछ भी आपकी नहीं आने वाली है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जाम में इंग्लिश होगी, ओनली इंग्लिश। कैंडिडेट शुड ब्रिंग अ पेन फॉर द पर्पस ऑफ रफ वर्क, साइनिंग एक्सेट्रा। ब्लैंक शीट्स आपको रफ वर्क के मिल जाएंगे इफ रिक्वायर्ड। कैलकुलेटर्स और लेगोरिथमिक टेबल्स आपकी अलाउड नहीं है टेस्ट सेंटर्स में। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग सच एज मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, डिजिटल वॉच, इनमें से कुछ भी अलाउड नहीं है। एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। In addition to the admit card, each candidate is required to bring the following on the online examination day for verification. A printed copy of the admit card is to be submitted for verification at the time of examination. At least one original and valid photo identification card, such as voter card, Aadhaar card, printout of e-Aadhaar, driving license, PAN card, passport, identity card, इनमें से कुछ भी आपको एक ओरिजिनल और एक फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड लानी पड़ेगी, फोटोकॉपी। Candidate who have availed fee exemption under the category SC/ST dependents of defense personnel killed in action या physically challenged are required to bring valid proof of category for verification at the test center. ट्रेनिंग स्कूल्स एंड ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शंस की बात की जाए तो ट्रेनिंग स्कूल BARC मुंबई में ये सारे डिसिप्लिन्स की ट्रेनिंग होती है, इनमें से बायो साइंसेस की भी यही होती है। ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग में क्या क्या है पढ़ लीजिएगा।
जियोलॉजी छोड़ के बाकी सब कुछ बीआरसी मुंबई में ही होती है, बस जियोलॉजी की एएमडी हैदराबाद में होती है। अगर आप थ्रू गेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी रेलेवेंट एमटेक प्रोग्राम और एडमिसेबल गेट सब्जेक्ट क्या होने चाहिए डीजीएफएस के लिए, वो सारी यहाँ पे मेंशन्ड है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इंस्टीट्यूट भी मेंशन्ड है कि कहाँ पे आपको एमटेक के लिए एडमिशन मिलना चाहिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन्ड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी शुरू हो गई है 2 जनवरी 2025 से। लास्ट डेट है 26 जनवरी। करेक्शन विंडो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 7 से 14 फरवरी तक ओपन रहेगी। एलोकेशन अब ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू की हो जाएगी 15 फरवरी से 22 फरवरी के अंदर में। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 25 फरवरी से। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी आपकी 8 और 9 मार्च। गेट स्कोर अपलोड कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल है तो 17 से 24 मार्च के अंदर। उसके बाद आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की जो सिलेक्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए हैं उसका डिस्प्ले आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में। 17 to 24 में अवेलेबिलिटी आ जाएगी टू सिलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। 19 से 13 जून के अंदर सिलेक्शन इंटरव्यूज हो जाएगी। फिर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड फॉर OCES 2025 लास्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में। लास्ट डेट फॉर सिलेक्टेड OCES 2025 कैंडिडेट डिजायरस ऑफ DGFS टू गिव डिटेल्स ऑफ एमटेक एडमिशन होगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट सिलेक्टेड फॉर DGFS 2025 आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में आ जाएगी सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2025 में। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगी आपकी 24 जुलाई से 31 जुलाई के अंदर। और कमेंसमेंट हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग की 1 अगस्त से। आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा इन सारे डिटेल्स के लिए, अपडेट्स के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो वो तो मैंने पहले ही कहा। जनरल के लिए ₹500 प्लस बैंक चार्जेस, OBC के लिए ₹500 प्लस बैंक चार्जेस, और SC ST के लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है। और अगर आप राइट में थे 1984 में, अगर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर, आपके लिए भी फ़ी एग्जेम्प्टेड है। नहीं, वो आपके लिए नहीं है। अगर आप डोमिसाइल है कश्मीर के, आपके लिए भी ₹500 आपको देना पड़ेगा प्लस बैंक चार्जेस। और यहाँ पे सारे मैक्सिमम एज लिमिट्स मेंशन्ड है, तो वो सारे एक बार गौर कर लीजिएगा। फिजिकली चैलेंज के लिए भी यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे है जो मैंने पहले ही कहा आपको, लिस्ट ऑफ सिटीज़ फॉर CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये 52 सिटीज़ में होती है। इनमें से आपको कोई भी 3 की प्रेफरेंस देनी है। आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दीजिएगा, उनमें से एक आपको मिलेगी एग्जाम सीट। तो ये रही सारी डिटेल्स। अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि कहाँ से फॉर्म भरना है। यहाँ पे हमने बात की थी कि यही से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करके दिखाया था। यहाँ पे आपको ये जो है, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव इन्फॉर्मेशन इन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने के बाद आप इसको टिक कर दीजिएगा। फिर अप्लाई फॉर OCES और DGFS, इसमें अगर आप क्लिक करें तो आप क्लिक करके यहाँ लॉग इन, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें क्लिक करके सारे डिटेल्स भर के सबमिट करके फिर लॉग इन कर सकते हैं। अरे एक सेकेंड, हाँ, अगर आप DDFS नहीं सॉरी, अगर आप OCS से DGFS के लिए कर रहे हैं तो यही यहीं पे जाके आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे जाके मैंने जैसे कहा आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ क्लिक करके आपको सारे डिटेल्स भरनी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, इसीलिए आप अच्छे से सारे इन्फॉर्मेशन एक बार दोबारा अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको मिल जाएगी जैसे कि मैंने कहा, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी एक साइंटिस्ट ए पोजीशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में। बहुत अच्छे ट्रेनिंग्स और एक्सपोजर आपको मिलने वाली है अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो।
इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। लास्ट डेट गौर कीजिएगा, 26 जनवरी है। उससे पहले सारी डिटेल्स अच्छे से भर के फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ वीडियो आज यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।